आज से 2 दिन बाद यानी कि 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो जाएंगे। यूपी में 7 चरण में चुनाव होने और आखिरी चरण में जौनपुर में चुनाव होगा। जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक लकी यादव जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी सहयोगी अंशिका पाठक ने सपा प्रत्याशी लकी यादव से खास बातचीत की। नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के खास पेशकश में हम आ गए हैं जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में और यहां पर आज यहां के प्रत्याशी से जानेंगे कि पूरे दिन वो क्या करते हैं, प्रचार प्रसार से लेकर लोगों से कैसे जुड़ते हैं, जनता के बीच जाते हैं तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, उनके लिए कौन से कामों के वादे वो करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मल्हनी विधानसभा से लकी यादव, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। उनसे बातचीत करेंगे। लकी यादव जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। सबसे पहले तो सुबह नाश्ते का समय है, क्योंकि आप ऐसा क्या लेते हैं। पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपको टिकट मिला है, और इस बार आप क्या रणनीति तय की है? ये तो रणनीति तो मैं तो नहीं आपके माध्यम से बता सकता। जो मेरी रणनीति है मैं उस हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूँ। और हमारे मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस हिसाब से हम हमारे ऊपर विश्वास किया, अभी तो मैं बाई इलेक्शन में चुनाव हुआ था, मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे। उसके बाद हमारे मुखिया जी ने जिस हिसाब से हमारे ऊपर विश्वास किया इस आम चुनाव में 2022 से, इसमें बखूबी हम लोग मल्हनी से जीत के जाएंगे चुनाव। क्योंकि पारसनाथ यादव जी को बहुत यहाँ पर लोग पसंद करते हैं और उन्हीं की विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीति से लेकर जिस तरीके से वो लोगों से मिलते थे, आप ठीक वैसा ही करते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने बातचीत की उनका कहना था कि लगभग सारी चीजें वैसी ही आपकी। तो ऐसे में कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे आप उनसे प्रभावित हुए हैं और वो आप करेंगे? देखिए, अभी तो मैं पिताजी की जो विरासत हमको मिली, लोगों के बीच में मैं टहल रहा हूँ, जा भी रहा हूँ। पिताजी की जो सबसे बड़ी सोच उनके मन में चलता था कि जौनपुर के लिए कुछ विकास किया जाए। पिताजी ने जौनपुर में सद्भावना पुल बनवाया, जो जाम की समस्या कुछ कम हुई। और जब 2012 से लेकर 17 तक जब समाजवादी सरकार हुई, तो पिताजी के मांग से जौनपुर में मेडिकल कॉलेज आया। पिताजी का लगातार प्रयास रहता था कि मैं अपने जौनपुर को आगे बढ़ाऊं और मल्हनी विधानसभा को भी आगे बढ़ाने का। उन्होंने जब सरकार थी तो जो गोमती नदी पे 2 पुल बनवाया और एक वहाँ से पीली नदी पे एक उन्होंने पुल बनवाया। तमाम ऐसे पिताजी की सोच थी कि हमारा जौनपुर आगे बढ़े। तो मेरा ये होगा कि आप एक बार उस सड़क से आप जरूर गुजरिएगा और उस सड़क देखिएगा, और वो लेटर भी मैं आपको दूंगा, जो लेटर हमको मिला। क्योंकि आपने नौजवानों का जिक्र गिने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे। हमने भी लोगों से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि वो खुद युवा हैं, वो खुद जवान हैं, वो हमारे बारे में जरूर सोचेंगे। रोजगार को लेके बड़ी टेंशन है लोगों में। जी, ये तो पिताजी भी सोचते थे। अब अगर जौनपुर में मेडिकल कॉलेज अगर बन के कंप्लीट हो गया होता तो कितने नौजवानों का जो पढ़े लिखे जो आज दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता बाहर जा रहे हैं अपना परिवार छोड़ के, तो कुछ न कुछ तो रोजगार करते, कुछ न कुछ रोजगार करते तो उनका पालन पोषण चलता और वो अपने परिवार के बीच में रहते। तो मेरा भी यही प्रयास है कि मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार बनने के बाद सबसे पहले मेरी प्रार्थना होगी कि मेडिकल कॉलेज पहले सबसे जल्दी स्टार्ट किया जाए, और नौजवानों को रोजगार देने की बात जो है हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। उसके लिए मैं पूरा मेरा भरपूर प्रयास होगा कि कोई बड़ा कारखाना यहाँ जौनपुर में लगवाया जाए कि जैसे नौजवानों को रोजगार दिया जा सके। चलिए, और भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन सफर में अब बातचीत करेंगे क्योंकि नाश्ता का टाइम हो गया है, नाश्ता कर लिया गया है। और अब सफर के दौरान जानेंगे कि आगे क्या रणनीति तैयार की गई है लकी यादव जी की तरफ से अपनी विधानसभा को लेकर। तो अब हम सफर कर रहे हैं और सफर के दौरान क्योंकि लकी यादव जी जा रहे हैं जनसंपर्क अभियान में अपने, और वहां पर वो जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले इस सफर में आज थोड़ा सा और जानेंगे कि आगे जनता के साथ जब ये जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये क्या करते हैं वहां पर, कैसे लोगों से जुड़ते हैं, कैसे उनसे बातचीत करते हैं, तो उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लकी यादव जी, आप जनसंपर्क करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं, पूरे दिन के शेड्यूल में आप कितनी बार जाते हैं लोगों के बीच में? जी, अभी तो ये चुनाव चल रहा है, लेकिन मेरा शुरू से ही जब से मैं विधायक हुआ लोगों के बीच में हमेशा पहुंचता रहता हूं और लोगों के बीच में हमेशा आता जाता रहता हूं। अब इस समय चुनाव चल रहा है, लेकिन अब देखिए मैं घर से निकला हूं, अब लोगों के बीच में घर घर जाके मैं जनसंपर्क करूंगा। कहीं जगह चौपाल भी होगी, लोगों से मिलूंगा, उनकी बात सुनूंगा, उनकी समस्या सुनूंगा। मैं क्षेत्र में जाता हूं, क्षेत्र की मल्हनी की महान जनता मुझसे यही बोलती है कि भैया अभी आप 13 महीने के विधायक हो, आप ऐसा कौन सा विकास कार्य कर सकते हो, इसलिए इस बार हम लोग आपको चुनेंगे और 5 साल के लिए जब हम लोग आपको विधायक बनाएंगे तो उसके बाद मैं आप लोग से
हिसाब मांगेंगे। तो इसलिए जनता के बीच में जाता हूँ, जनता बखूबी मुझे आशीर्वाद दे रही। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि 2020 में ही क्योंकि आप चुने गए और अब 2022 में इलेक्शंस है, आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला मेरे ख्याल से, और अगर बहुत ज़्यादा वक्त मिलता तो शायद आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर जी लेते। जी, मुझे तो आप देख रहे हो 2020 में 10 नवंबर को मैं विधायक बना। मुझे 13-14 महीने का केवल समय मिला, लेकिन जो भी समय मिला मैंने अपने जनता के लिए उसको पूरा किया और जनता के बीच में सुख दुख में हमेशा रहा। जो भी हमको बजट मिली, निधि मिली, उस जनता के बीच में। आप क्षेत्र में हमारे मल्हनी विधानसभा में आप जाएंगी तो मल्हनी की महान जनता आपको बखूबी बताती होगी कि हम लोग किसके साथ हैं। तो हमको जो समय मिला मैं अपने जनता को दिया। अच्छा, आप मल्हनी विधानसभा के कई गांव में गए होंगे, कई शहर में भी घूमे होंगे। गांव और शहर के बीच में कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिस पर आप काम करेंगे? मेरा अहम मुद्दे एक, मेरे विधानसभा में 2 सड़कें सबसे ज़्यादा खराब है, जिसके लिए मैंने आदरणीय केशव मौर्य जी को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी को मैंने चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी का मुझे जवाब मिला कि वो जो कार्य पूरे हो चुके हैं, उसमें बजट देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कहें तो मैं लेटर भी अपने साथ गाड़ी में रखता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, उसको मैं दिखाता भी हूँ लोगों को वो लेटर भी मैं दिखाता हूँ। लोग देख के उससे संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा विधायक मेरे लिए काम किया है। और तो जब हमको भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका तो सारा काम कागज पे, धरातल पे तो कोई काम है नहीं। तो इसलिए मैं जनता के बीच में जाता हूँ। मेरी सबसे बड़ा मुद्दा, मेरे विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि सड़ेरी घाट पे पुल बनना और 3-4 सड़कें ऐसी जो मेरी सबसे ज़्यादा जर्जर हैं, उसको बनवाने का मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगी। सबसे पहले मैं उसको बनवाऊं और इसके बाद मैं जो नौजवान साथी हैं उनके लिए, रोजगार के लिए, जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री होंगे तो उनसे मैं ज़रूर बात करूंगा कि मल्हनी के नौजवान जो है और जौनपुर जिले का जो नौजवान है उनको रोजगार के लिए कोई बड़े कारखाना हम लोग यहाँ जौनपुर में लगवाने का प्रयास करेंगे। तो कोरोना के समय में कैसी व्यवस्था विधायक जी ने की आप सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही अभी जनसंपर्क अभियान में पहुंचेंगे वहां भी थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरे दिन का शेड्यूल आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि आखिर एक विधायक अपने विधानसभा के लिए क्या करता है। सुबह से ही जब वो उठता है तो काम पर लग जाता है और जब रात होती है तो उस वक्त भी काम करके ही सोता है। अब आगे जाएंगे और बातचीत करेंगे जनसंपर्क अभियान जहां होगा विधायक जी का, कि वहां पर ये लोगों से कैसे जुड़ेंगे और क्या बातचीत करेंगे। तो इस सफर में हम आ गए हैं मल्हनी के विधानसभा में, जहां जनसंपर्क अभियान में विधायक जी जाते हैं और लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर वो बातचीत करेंगे। और आप देखिए यहाँ पर जो जनता है वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी लकी का, ताकि वो उनके पास आए, उनसे मिले और उनसे बातचीत भी करें। अब हम जाएंगे सीधे वहां पर जहां पर और भी जनता मौजूद है, जिनसे लकी यादव अक्सर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं और साथ ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके गांव में समस्या क्या क्या है यहाँ पर। तो चलिए बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि आगे उन्होंने क्या रणनीति तैयार की है अपनी विधानसभा के लिए। तो विधायक जी को आप देख रहे हैं, इस वक्त जनसंपर्क अभियान में वो मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस दौरान आपको क्या लगा कि कौन सी इनकी बड़ी समस्या है? देखिए, मैं आपके बीच में हूँ, आप इनकी भी समस्या आप सुन लीजिए। जिस हिसाब से इनकी समस्या, जो 5 साल ये लोग महंगाई से कितना परेशान हो गए। वो एक बाबूजी खड़े हैं, उनका कहना था कि माचिस 2 रुपये हो गई। तो आप सोचिए माता जी, गैस कितना महंगा, महंगाई से लोग, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि इनको कॉलोनी नहीं मिली। अभी तक 5 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन लोग को कॉलोनी की व्यवस्था नहीं, इनके रहने की व्यवस्था नहीं की। और ऊपर से इनका जो थोड़ा बहुत किसान, थोड़ी बहुत जो खेत खलियान है इनके, वो भी इनके जो फसल ये बो रहे हैं उसको साल यहाँ से चढ़ जा रहे हैं। और तो इसलिए मेरा ये मेन उद्देश्य होगा कि अगर समाजवादी सरकार बनती है तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि इनको आवास दिलाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और ये जो साड़ टहल रहे हैं यहाँ पे, उनको भगाने का भी मैं काम करूंगा यहाँ से। अच्छा, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बिजली, पानी और इन सारी चीजों को लेकर मुफ्त में सुविधा देने का वादा किया है, बहुत छूट देने का वादा किया है। मल्हनी विधानसभा के लिए आपने अपने नजरिए में कौन सा घोषणा पत्र तैयार किया है? नहीं, जो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणा पत्र, बिजली के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मेरा भी यही है कि अगर मल्हनी विधानसभा में समाजवादी सरकार बनती है तो कोई बड़ा यहाँ पे हम कारखाना लगवाने का प्रयास करेंगे कि जैसे ये गरीब जो नौजवान
बाहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता रहते हैं, उनको कम से कम अपने गांव में रह के कोई रोजगार मिल जाएगा और वो रोजगार करके अपने बाल बच्चे को खिलाने का काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि आप जितने भी जनता यहाँ बैठी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, और जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको भी? नहीं नहीं, ये मल्हनी की महान जनता, माँ बहन, नौजवान साथी, सब लोग यहाँ बैठे हैं। सब लोग के बीच में मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। ये बखूबी परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, इस बार समाजवादी की सरकार बनाना चाह रहे हैं, और तभी लोग इतना ज़्यादा संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये लोग सब लोग परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। अपने नेता अखिलेश यादव जी को जिताने का सब लोग ने संकल्प कर लिया और सब लोग जिताएंगे। बहुत शुक्रिया लकी यादव जी, आपने समय दिया। आप इतने बिजी रहते हैं और फिर भी तो आप सुन रहे थे जहाँ लकी यादव का कहना था कि जो भी समस्याएं हैं जनता की उनको जल्द से जल्द ठीक करेंगे। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी पानी, बिजली, सड़क की है, जिसको फौरन दूर किया जाएगा। अब देखना होगा कि 2022 में परिणाम क्या आते हैं, जनता किसे चुनती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को देने का वादा यहाँ के प्रत्याशी ने किया है। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ अंशिका पाठक, न्यूज़ 1 इंडिया, जौनपुर।